भारत के इस छोटे से गांव सोनपुर, जिसके जंगल से आज की रात फिर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों, ये बात है सोनपुर की। और वो रात कोई आम रात नहीं थी। एक ऐसी रात जिसमें आसमान पर तारे भी खौफ के मारे नजर आते थे। सोनपुर गांव के बाहर फैला वो घना जंगल उस रात बहुत अजीब तरह से जाग रहा था। ना हवा तेज थी, ना बारिश थी, मगर फिर भी दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर ऐसी किसी पुराने राज की याद दिला रही थी। जमीन नम थी, मगर बारिश की वजह से बरसों के आंसू। इस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी भी थी, जिसकी छत से मिट्टी झड़ती थी और दीवारों में इतनी दरारें थीं कि सर्दी सीधी दिल तक उतर जाती थी। इस झोंपड़ी में एक औरत रहती थी, जिसे गांव वाले नाम से नहीं बल्कि बदकिस्मत औरत कहकर पुकारते थे। इसका शोहर कई साल पहले खेत में सांप के काटने से मर गया। माँ बाप बीमार हुए और भाई बहनों ने यह कहकर घर से निकाल दिया कि ये औरत जिसके साथ रहेगी उसे बर्बाद कर देगी। ये मनहूस और बदकिस्मत है। इस दिन से वो औरत अपने छोटे नौमौलूद बच्चे के साथ झोंपड़ी में रहने लगी। दिन भर गांव में घूमती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, किसी की मिन्नत समाजत करती, किसी के खेत में काम करती, मगर लोग इसके चेहरे से नजरें चुरा लेते थे, क्योंकि गुर्बत इंसान को देखने के काबिल नहीं छोड़ती। इसका बच्चा पहले पहल रोता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। इसकी आंखें बड़ी और चेहरा बहुत छोटा हो गया, जैसे जिस्म खुद ही सिमट रहा हो। माँ इसे गोद में लेकर घंटों झूला देती, लोरियां सुनाती, जो इसने खुद कभी बचपन में नहीं सुनी थी। मगर उसको याद आता था कि किस तरह से उसकी नानी कभी उसको ये लोरियां सुनाती थी। मगर हर लोरी के बाद बच्चे का पेट फिर भी खाली रहता था। कई रातें ऐसी आईं कि जब इसको औरत ने अपने पेट पर हाथ रखकर सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो शायद इस बच्चे को कुछ ना मिले। मगर माँ ने मरने से नहीं डरा, वो अपने बच्चे की भूख से डरती थी। एक दिन जब उसके पास आखिरी दाना भी खत्म हो गया, तो इसने पूरा गांव छान मारा। कोई दरवाज़ा ऐसा ना था जिसने दस्तक ना दी हो, मगर हर दरवाज़ा बंद मिला। इसी दिन किसी ने बताया कि सेठ रघुनाथ और कमला देवी मेले से वापस आ रहे हैं। ये वही सेठ था जिनके गोदामों में अनाज सड़ जाता था, मगर गरीब तक नहीं पहुंचता था। वही सेठ था जिसके आंगन में रोज दिए जलते थे, मगर किसी भूखे के लिए कभी चिराग ना जला। औरत ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने बच्चे को गोद में उठाया और जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। इसके पाँव में चप्पल भी नहीं थी। कांटे चुभते गए, खून बहता गया, मगर इसने कदम नहीं रोके, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ एक जिस्म नहीं था, बल्कि एक चलती हुई दुआ थी। जब उसने सेठ की गाड़ी को आते देखा, तो वह सड़क के बीचों बीच बैठ गई, माथा जमीन से लगा दिया और हाथ जोड़ दिए। इसकी आवाज़ कांप रही थी। इसने कहा, सेठ जी, एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए, मेरा बच्चा नहीं तो आज मर जाएगा। कमला देवी, जो सेठ की बीवी थी, उसने औरत को देखा तो चेहरे पर ऐसी नागवारी आई जैसे किसी ने उसकी साड़ी गंदी कर दी हो। इसने मुंह मोड़कर कहा, ऐसी औरतें रोज नया बहाना लेकर आती हैं। रघुनाथ भी गुस्से में आया और इसे लात मार दी। औरत पीछे जाकर गिर गई। बच्चा इसकी गोद से फिसलकर मिट्टी में जा गिरा और इसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, जैसे उसकी सांस ही टूट गई हो। मगर फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। सेठ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके बाद जंगल ने ये सब देख लिया। इसी रात औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही। वो उसे लेकर जागती रही, इसके कान में बोलती रही कि देखो, सूरज निकल आएगा, माँ खाना ले आएगी। मगर सुबह जब रोशनी झोंपड़ी में आई, तो ये बच्चा सर्द हो चुका था। इसके होंठ नीले थे और आंखें खुली थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो। गांव वालों ने लाश देखकर मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा कि ये बहुत मनहूस है, किसी ने कहा जंगल में दफन कर दो, तो किसी ने कहा हमें इस पाप से दूर रहना चाहिए। आखिर वो औरत खुद बच्चे को उठाकर जंगल के अंदर निकल गई। नंगे हाथों से जमीन खोदी, उंगलियां जख्मी हो गई, नाखून टूट गए थे, मगर वो ना रुकी। जब उसने बच्चे को मिट्टी में लटाया, तो इसकी चीख ऐसी थी कि परिंदे भी उड़ गए, दरख्तों के पत्ते लरस गए, और इसी दिन इस औरत के आंसू हमेशा के लिए खुश्क हो गए। इसकी आंखों में जैसे कुछ मर चुका था, मगर जिस्म चलता रहा।
बहुत वक्त गुजर गया। बरस गुजरने के बाद लोग जैसे इस औरत को भूल गए, मगर जंगल इस औरत को जानता था। कुछ सालों के बाद ये वही औरत एक बदले हुए चेहरे के साथ उसी सेठ के घर मुलाजमा बनकर आ गई। दुबली, खामोश, नजरें नीची, किसी ने इसको पहचाना ही नहीं। वो दिन भर काम करती, किसी से बात तक न करती, मगर रात को जब सब सो जाते, ये आंगन में बैठकर खाली गोद हिलाती रहती। इसको अपने बच्चा हमेशा याद आता था। इसी के लब हिलते जैसे किसी से बात कर रही हो। कई बार नौकरों ने इसे देखा, मगर डर के मारे कुछ पूछ न सके। वो इसको शायद कुछ अनोखा समझते थे। वो सेठ की बेटी को देखती तो उसकी सांस रुक जाती। एक रात वो छुरी लेकर उसके कमरे तक जा पहुंची, मगर जैसे ही बच्ची ने नींद में माँ को पुकारा, औरत के हाथ कांपने लगे। इसके अंदर कहीं दफन माँ जाग गई और वो छुरी वहीं छोड़कर भाग निकली। इस रात वो जंगल में आ गई और फिर कभी वापस ना आई। कहा गया कि शायद वो मर गई, मगर किसी ने इसकी लाश तक ना देखी। इसके बाद जंगल भी बदल गया। जानवर इस रास्ते से नहीं गुजरते थे। ये जंगल खौफनाक बन गया। चरवाहे कहने लगे कि रात को किसी औरत को यहां देखा जाता है जो खाली गोद हिला रही होती है। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज भी आती है तो कभी हंसने की। फिर वो रात आई जब रघुनाथ भी सेठ बनकर खुद दूध बेचकर वहां से वापस गुजर रहा था। आसमान पर काले बादल और चांद आधा छुपा हुआ था। अचानक बैल रुक गए, जैसे किसी ने जंजीर थाम ली हो। बस फिर क्या हुआ, सामने वही औरत खड़ी थी। बाल बिखरे थे, आंखें अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक, और जैसे रघुनाथ ने उसको देखा तो बोलना चाहता था, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। औरत ने आहिस्ता से गोद नीचे रखी, लेकिन इसके हाथों बच्चा नहीं था, बल्कि मिट्टी से बना एक नन्हा सा पुतला था जिसके मुंह में चीख जमी हुई थी। और आज की रात वही रात थी जब इसका बच्चा मरा था, बरसों साल पहले। अचानक पूरे जंगल में बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी, हर सिम से, जैसे जमीन के नीचे दफन भूखे बच्चे रो रहे हों। दरख्त जागने लगे, जमीन ऐसी नरम पड़ी कि औरत उसके कान के करीब आ गई और फिर धीमी आवाज में बोली कि मैं बदला लेने नहीं आई, मैं बस वो भूख वापस देने आई हूं जो तुमने मुझसे एक रोज छीनी थी। अगली सुबह गांव वालों ने बहुत ढूंढा। बैलगाड़ी मिली मगर सेठ नहीं मिला। सिर्फ उसकी चप्पल नजर आई जिसके अंदर मिट्टी भरी थी। कुछ दिन बाद कमला देवी ने रात को अपने कमरे में पायल की आवाज सुनी। आईने में देखा तो अपना अक्स नहीं मिला। वहां वही औरत खड़ी थी और उसके पीछे बेशुमार बच्चे, सबकी आंखें खाली। ये देखते ही कमला देवी जैसे पागल हो गई हो। कमला देवी जिंदा मिली मगर इसकी अकल जैसे खत्म हो चुकी थी। वो दिन रात खाली गोद हिलाती रहती और एक ही जुमला दोहराती थी कि बस थोड़ा सा अनाज दे दो। आज भी अगर कोई इस जंगल से कहते हैं गुजरता है, अचानक बच्चों के रोने की आवाज आती है, तो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि वो माँ किसी को मारने नहीं आई। वो सिर्फ याद दिलाती है कि जो भूख से मारा जाए वो कभी मरता नहीं, जिंदा रहता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें किसी गरीब की मदद लाजमी करनी चाहिए, उसको भूखा नहीं रहने देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करो।